सुप्रभात मेरे दर्शकों। आज मेरे ट्रैक का तीसरा दिन हो चुका है और आप देख रहे हैं तीसरे दिन की मॉर्निंग सनराइज़ होने वाली है। और मेरे पास जस्ट सामने है माउंट शिवलिंग, जिस पे अभी सनलाइट नहीं आई है, बट लेकिन थोड़ी देर में सनलाइट आ जाएगी। और मैं कैप्चर कर रहा हूँ टाइम लैप्स। कितनी खूबसूरत मॉर्निंग है ना। चारों तरफ मैं पहाड़ों से घिरा हुआ हूँ और चारों तरफ बादल है और बीच में ये छोटा सा एरिया खाली है जो फ्लैट है और हमने यहाँ अपना टेंट गाड़ रखा है। बहुत ही सुहानी रात थी हमारी कल की। हमने टेंट के अंदर ही खाना बनाया, बहुत सारे गॉसिप्स की, कुछ हमने भूतों की स्टोरी सुनी हमने पहाड़ों से रिलेटेड, और फिर हम सो गए। बेहद खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फिल्म में हूँ अभी मैं। गाइज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे जो अल्पाइन बर्ड्स हैं, आप उसको कैसे फीड कर सकते हैं। तो मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसमें आलमंड है और किशमिश है, और देखो वहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं। का 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 गाइज वो मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रही है अभी। का 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 लग रहा है इनका पेट भरा हुआ है यार। का 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 आपको मैं बता दूं कि अभी हम लोग 4278 मीटर की हाइट पे हैं और उस हाइट पे पोहा और चाय, वो भी अदरक वाले, वाह। एक बार फिर से सुनो, कड़क है। व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला आदमी, वो देखो हिमांशु। आकाशगंगा में डुबकी लगाते हुए। चिल्ड पानी है ये देखो। इस शिवलिंग और मेरू से जो बह के जो पानी आता है ना, ये आकाशगंगा, उसमें नहा रहे हैं। यस ओम नमः शिवाय। 1 2 3 गाइस ये जो हम लोग टेंट यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा सा टेंट है। ये 3 लोगों का टेंट है, तो हमें खाना बनाने में इसमें काफ़ी सहूलियत हो रही है। और ये जो टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें आउटसाइड बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे 5 लोगों का मील तैयार हो रहा है। ये हमारा 3 मैन टेंट है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसी वजह से हम इस पर ईजीली अपना 5 लोगों का मील ईजीली प्रिपेयर कर पाते हैं। गाइस दाल मखनी और राइस।
गाइज हम जो ये ट्रैक कर रहे हैं गंगोत्री तपोवन का, हम ये एक अल्पाइन ट्रैक कर रहे हैं। अल्पाइन ट्रैक का मतलब ये कि इस ट्रैक में जो भी हमें लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, खाना और रहने का जो भी सामान है हमें खुद से कैरी करना। हमारा टेंट, हमारा स्लीपिंग बैग, एवरीथिंग, हमारा फूड, हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग हमें खुद से कैरी करना है। तो हम लोग यहाँ पे भी किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी ऐसे रेस्ट हाउस पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो टेरेन है वो बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप रेडी हैं इस टेरेन के लिए तो ही इस ट्रैक को आप अटेम्प्ट करें, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। इस ट्रैक को यूजुअली 4 डेज चाहिए होते हैं, तो इफ़ यू काउंट फ्रॉम देहरादून सो आपको ये एटलीस्ट 6 डेज में आपकी ट्रैक कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा एक वैली है, दिस इज़ कॉल्ड भागीरथी वैली। ओके, तो इसमें और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो कि आप कवर कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम और इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस एंड स्टेमिना। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे टेरेन डिफिकल्ट होता जाएगा, ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, तो डिफिकल्टी लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाएगा। तो आप आगे भी कंटिन्यू करो। वासु की ताल से आपका कलिंदी खाल बेस कैंप आता है, देन कलिंदी खाल पास आता है, because that is like Kalindi Khal is considered one of the toughest treks in India, or you can say one of the toughest treks in the world, because ये highest trekking pass माना जाता है around 5900 meters का। हमारा ट्रैक का डे 3 खत्म होने वाला है और आज अभी एज ऑफ नाउ बाहर बारिश हो रही है। क्या कुछ हम अब ज्ञान की बातें शेयर करेंगे आपके साथ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुनना, नहीं तो बाहर में जाओ। तो शाम में अराउंड 4 बजे हमने सोचा कि हम लोग मेरू ग्लेशियर पे जाके वहाँ का जो ग्लेशियर है उसको जाके थोड़ा देखें और उसके कुछ फोटोग्राफ या वीडियोज़ लें। लेकिन मेरू ग्लेशियर पे जाने का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा कठिन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टीप क्लाइंब है उस पर जाने के लिए। सिर्फ बोल्डर्स ही बोल्डर्स है, कोई सैंड नहीं है। मैंने और मन्नू ने डिसाइड किया कि हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ी मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अभी हम लोग 4200 मीटर ऊपर है और मुझे एस्थमा भी है, तो इस कारण से मेरे को बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी उस क्लाइंब पे जाने में, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन हमारे जो बहादुर हैं हिमांशु, जिन्होंने ग्लेशियर के पानी में आज सुबह स्नान किया, उन्होंने मेरू तक गए। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रैक था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक तो स्टोन्स और बोल्डर, और वो भी 60 डिग्री एंगल का स्टीप इंक्लाइन, एकदम हाइट गेन होती है। पहले स्टार्टिंग में तो क्या था, नॉर्मल था, बाद में एकदम से वो 45 डिग्री और 60 डिग्री, ऑलमोस्ट 60-70 डिग्री तक का स्टीप एंगल की एकदम इंक्लाइन हाइट है। शायद 100 मीटर कवर करने में भी हमको 30 मिनट्स लग गए। तो इससे लेसन क्या मिलता है, ठीक है, लेसन ये मिलता है माउंटेन्स पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, करेज एंड कॉशन। करेज कि आप जब भी आप जा रहे हो, आपको लालच नहीं आना चाहिए कि आपको पीक क्लाइंब करनी है, आपको पास पे पहुंचना है, तो अपने फ्रेंड का ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको छोड़ के भाग गए, आप अकेले चल गए। अगर आप टीम में हो, इफ यू आर टीम, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप अपनी टीम के साथ चलो, टीम को मेक श्योर कि सारे बंदे सही हों। नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी आती है आपकी कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाह रहे हो वहाँ पहुँच जाओ, जो आपका टारगेट है। और द सेकंड थिंग इज दैट आई टोल्ड द कॉशन। सो एवरी डजंट मैटर इफ यू आर ट्रैकर और अ माउंटेनियर, आपके अंदर कॉशन होना चाहिए। मीन्स कि आपको सारी चीज़ें खुद एनालाइज करनी पड़ती है माउंटेन्स पे, कि वेदर सही है या आपकी बॉडी उतना पुश कर सकते हो आप, उतना नहीं, आपको वो सारी चीज़ एनालाइज करनी पड़ती है। क्योंकि सिर्फ ऊपर पहुंचना ही आपका वो खत्म नहीं हो जाता, आपको ऊपर पहुंचे वापस नीचे भी आना पड़ता है, तब आपका जाके वो एडवेंचर और आपका जो भी एक्सपीडिशन है वो समाप्त होता है। भगीरथ महाराज जी ने तपस्या की थी, तो उस टाइम गंगा मैया ने कहा था कि बेटा मैं धरती पे तो आ जाऊंगी, मैं धरती मेरा वेग नहीं सह पाएगी, क्योंकि गंगा माँ का फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम भगीरथ जी ने फिर भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया, फिर उनको कहा कि भोलेनाथ जी आप इनका वेग मतलब थोड़ा कंट्रोल करिए। तो भोलेनाथ जी ने उसके बाद अपनी जटाओं में गंगा मैया को रोका था। उसके बाद जो गंगा मैया की भी जो फर्स्ट धारा आई इस धरती में, तो वही धारा ये बगल में जो हमारी आकाश गंगा, ये भी हमारे शिवलिंग के नीचे से निकल रही है। जो पंचप्रयाग है, तो ये अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस है 5। तो देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, कर्णप्रयाग पे अलकनंदा और पिंडर रिवर मिलती है, जो कि पिंडर आती है पिंडारी ग्लेशियर से, कुमाऊं से। फिर आता है आपका नंदप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, और फिर आता है विष्णुप्रयाग, जहाँ पे विष्णु गंगा और अलकनंदा मिलती है। ये सारी नदियां मिलके एक गंगा को, ये सब अलकनंदा की, जो विष्णु गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर, ये सब अलकनंदा की ही ट्रिब्यूटरीज है, अलकनंदा में मिलके। और फिर ये बाद में देवप्रयाग पे अलकनंदा भागीरथी मिलके ही गंगा बनती है। ऐसा क्यों मानते हैं? जैसे वहाँ पे देवप्रयाग पे बन रही है गंगा
और पहले से ग्लेशियल वाटर आता है, लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश का पानी ही क्यों शुद्ध माना जाता है? तो ऐसा लोकल्स ने बताया कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, जो कि एक माउंटेन पड़ता है, दोनागिरी माउंटेन है औली के पास, वहाँ से वो उस पहाड़ को लेके जब जा रहे थे तो कुछ संजीवनी बूटी हरिद्वार में गिर गई थी वहाँ से। तो इसलिए वहाँ का पानी में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं, इसलिए वो पानी इतना शुद्ध और उसकी पूजा करते हैं और उस पानी को लोग अपने पूजा के लिए यूज़ करते हैं। अब सबसे अच्छी बात उत्तराखंड में ये है कि यहाँ पे आप यू कैन कनेक्ट प्लेसेस विद द माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड ऑल द थिंग्स। जैसे आप जाओगे माना से आगे जब 5 किलोमीटर ट्रैक करके वसुधरा फॉल्स आती है, तो उसका पानी भी कहते हैं वो वसुधरा फॉल्स जब पांडव अपने हेवन की तरफ अपना ट्रैक कर रहे थे आफ्टर महाभारत, तो वहाँ पे वो वसुधरा फॉल्स निकली जहाँ पे वो नहाई थी, द्रौपदी उसमें नहाई थी। तो उस पानी में भी ऐसे मानते हैं कि उस पानी में जो नहा लेते तो बहुत सारी शरीर की बीमारियाँ दूर हो जाती है वसुधरा फॉल्स में। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब आप आओगे यहाँ पे उत्तराखंड में, लाइक माना में आप देखोगे भीम शिला है कि जो भीम ने वो पत्थर लगाया था, पहाड़ का पत्थर द्रौपदी को पार कराने के लिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सरस्वती रिवर है, वहाँ पे पांडव गुफा हैं और गणेश गुफा है जहाँ पे महाभारत लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। सो गाइस, आपको पता चल गया होगा कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। इतनी सारी जो राइटअप्स हैं, जो पुरानी हिस्टोरिकल राइटअप्स हैं, उनसे मैच करती इतनी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो इस चीज़ का प्रूफ देती हैं कि हाँ वो सच में वो सब चीज़ एग्जिस्ट करती है।